ग्रेड कोचिंग सेंटर की जो खासियत है उसको मैं शुरू से ही जब भी यहाँ आया हूँ मुझे कहने का मौका मिला है तो आप लोगों को थोड़ा सा जरूर मैं बताता हूँ कि तालीम ही शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती है। उस शिक्षा और तालीम के साथ साथ आपके अंदर अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने घर पे अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का और अपने जो जानने वाले हैं उनका सही तरीके से संस्कार नहीं करते, अपने गुरुजनों का संस्कार नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो आप कितने भी बड़े शिक्षित हो जाएं, कितने भी बड़े पेशेवर हो जाएं, कितने भी बड़े आप अधिकारी बन जाएं, वो आपके किसी काम की नहीं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये संस्था जो है, ये ग्रेड कोचिंग सेंटर जो है, तालीम के साथ साथ आपको ये सारी सुविधाएं भी फ्री में उपलब्ध कराता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस ग्रेड कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि माइनर जिंदगी में कभी कोई सिखाता नहीं है, या तो आपके माँ बाप सिखाते हैं जो आपके परवरिश के साथ साथ जितने आप बड़े होते जाते हैं उतना ही आपको सिखाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपके गुरुजन होते हैं जो आपको संस्कार सिखाते हैं जो शायद हर जगह ना मिलता हो। तो ये जो संस्कार सिखाया जाता है ये संस्कार आपके लिए जिंदगी भर काम आएगा। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सीखिए और जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप मेहनत से पढ़िए। अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो आप कभी असफल नहीं होंगे। आपको भले ही नौकरी ना मिले लेकिन आपकी मेहनत जो पढ़ाई के साथ साथ होगी वो कहीं ना कहीं आपको कामयाब जरूर बनाएगी। इसलिए आप मेहनत से पढ़ाई करिए। जो भी आपके गुरुजन आपको पढ़ाते हैं, जो भी बताते हैं, जो समझाते हैं उसको आप फोकस करिए, उसको आप जब भी पढ़ाएं तो ध्यान से सुनिए। पीछे बैठ के कुछ बच्चे होते हैं बातें करते हैं तो ये मत समझिए कि सर हमें फालतू में चिल्ला रहे हैं। वो आपको चिल्ला के या जैसे भी मार पीट के पढ़ाते हैं वो आपके फ्यूचर के लिए ही आपको पढ़ाते हैं कि अगर हम आज आपको मार के डांट के या किसी तरह से आगे पढ़ा दिखा देंगे तो आगे आप एक न एक दिन हमें जरूर याद करोगे प्रधान जी। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग मेहनत से पढ़िए। अभी बोर्ड परीक्षा 24 तारीख से शुरू होने वाली है, उसकी तैयारी भरपूर करिए। और अभी मोबाइल पे जो चर्चा हुई उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि मोबाइल आपके लिए हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। हर शब्द के दो माने होते हैं, ऐसे ही हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर आप इस्तेमाल अच्छी तरीके से करते हैं तो आपके लिए वो बेहतरीन है, और अगर गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। इसलिए मेरा आपसे यही मशवरा है कि आप जो भी लिखाया पढ़ाया जाता है पहले उसको पढ़िए। अगर उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने गुरुजनों से आके नोट करने के बाद उसको यहाँ कोचिंग पे समझ लीजिए। और एग्जाम पीरियड में कोचिंग संस्थाएं नहीं चलती हैं, बंद रहती हैं, तो आपको ऐसा मौका नहीं है कि किसी के घर में मोबाइल ना हो, तो वो मोबाइल पे भी अपना सर्च करके देख सकता है। कोई भी चीज हो आप मोबाइल पे सर्च करोगे आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, चाहे किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अगर आप उसका सर्च करके गूगल पे खोजोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। इसलिए उसका मोबाइल का लाभ अगर लेना चाहोगे तो आपको लाभ मिलेगा, अगर लाभ नहीं लेना चाहोगे तो आपको वो बर्बाद कर देगा। इसलिए मोबाइल इस्तेमाल करना कोई गलत चीज नहीं है। और एक बात और, अगर गार्जियन यहाँ बहुत कम है, अगर गार्जियन मेरी बातों को सुन रहे हैं तो सबसे जरूरी होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि गार्जियन अपने बच्चों को जरूर देखे कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, वो वहां से आने के बाद घर पे कुछ पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसका अगर मोबाइल चला रहा है, अगर हम
बच्चे को मोबाइल देख रहे हैं तो उसके बैकअप में जाके वो देखे कि वो देख क्या रहा है। पढ़ाई कर रहा था तो भी आपको वो दिखेगा मोबाइल में। जो मोबाइल चलाने वाले हैं वो जानते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा था। और अगर वो पढ़ाई कर रहा था तो ठीक है, लेकिन अगर पढ़ाई के अलावा कुछ और देख रहा है तो आप उसको आराम से देख सकते हैं और उसको डांट सकते हैं, मना कर सकते हैं कि आपको अब मोबाइल नहीं मिलेगी अगर आप ऐसा काम करोगे। तो ये गार्जियन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल हर तरह से करें, पढ़ाई के मामले में या मोबाइल हो या संस्कार हो, क्योंकि हर बच्चा सीख के नहीं आता है। उसको जो भी घर वाले सिखाते हैं या जो टीचर सिखाते हैं वही सीखता है। अगर अच्छे संस्कार हम सिखाएंगे तो वो अच्छा सीखेगा, अगर गलत संस्कार हम उसको देंगे तो वो गलत सीखेगा। इसलिए सारे बुजुर्गों से, सारे बच्चों से हमारा यही निवेदन है कि वो अच्छी चीजें सीखें, अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करें और जो भी मैनर बताए जाते हैं आपके भलाई के लिए उसको अख्तियार करें, उसको अपनाएं और जो गलत रहते हैं उसको आप इग्नोर कर दें, उस पर आप फोकस ना करें। अगर कोई भी आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है आप उसको एकदम निगलेक्ट कर दें, सुन लें, इस कान से सुने उस कान से निकाल लें, लेकिन अगर अच्छी बात वो बता रहा है तो अपने दिमाग में उसको रख लें। आप अभी से अगर सीखेंगे तो आपको जिंदगी भर सीखना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो होती है वो एक समय तक होती है, लेकिन आप सीखने के लिए जिंदगी भर सीखोगे। पढ़ाई लिखाई आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, आईएएस, पीसीएस जो भी तैयारी करोगे वहीं तक पढ़ना है, लेकिन लाइफ जो है वो अगर लंबी आपकी चलेगी तो आपको उसमें हमेशा सीखना रहेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट हुआ हो। इसलिए आपको जो भी बताएगा, जो भी बताया जाएगा वो अच्छा बताया जाएगा, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मतलब फलाह व बहबूदी के लिए अच्छा ही बताया जाएगा। आप उसको बढ़िया से सुनो और समझो और एग्जाम दो। एग्जाम पीरियड में आपको क्या करना है ये आपके कोचिंग सेंटर में बता दिया गया होगा बढ़िया से। आप लोग एग्जाम एकदम बेझिझक अगर पढ़ाई की है तब आपको जरा सा भी टेंशन नहीं होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा सा टेंशन होता है कि हम क्या पढ़ें, हमको केस पेपर मिल जाए या हमको कहीं से कुछ जुगाड़ मिल जाए, तो उसको थोड़ा सा टेंशन रहता है कि हम कैसे पास होंगे। लेकिन जो रेगुलर क्लास किया है, जो रेगुलर पढ़ा है, उसको सारे सब्जेक्ट और सारे चैप्टर्स के बारे में पता है, सारे नियम पता है, तो कभी जो है नर्वस नहीं होगा। जो भी पढ़ाया लिखाया गया है अगर उसको आप बढ़िया से पढ़े हो तो आप इंशाल्लाह एग्जाम में जरूर सफल होंगे। मैं इन्हीं थोड़ी सी बातों के साथ अपनी बात यही खत्म करता हूँ और सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और ग्रेड कोचिंग सेंटर के संस्थापक और संचालक मिस्टर बल्ला साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद।